आप किसी न किसी बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें शानदार मार्क्स के साथ में सफलता भी प्राप्त करना चाहते हैं और इसीलिए आप ये वाला वीडियो देख रहे हैं। देखिए, मैंने लगातार कोशिश की है कि आपको अलग अलग वीडियोस के माध्यम से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड अपनी स्टडी को और बहुत ही बेटर और इफेक्टिव बनाने के लिए जितने भी पॉइंट्स अलग अलग हो सकते हैं वो मैं आपको हर वीडियो के माध्यम से दे सकूं, उस पर डिस्कशन कर सकूं और उससे होने वाले फायदे को प्रैक्टिकली आपको समझा सकूं, बता सकूं, ताकि आप ये सारी टिप्स को फॉलो करके किसी भी एग्जाम में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स के साथ में बड़ी सक्सेस हासिल कर सकें। देखिए, ये पर्पस है। अब इस वीडियो में जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ वो फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है अगेन आर्ट ऑफ इम्प्रेसिंग एग्जामिनर। कि आप एग्जामिनर को अपने प्रेजेंटेशन से एग्जाम में बहुत बेहतर तरीके से लिख के इम्प्रेस कैसे करें। अब ये जो लिखने का तरीका है ये थ्योरेटिकल पेपर के लिए अलग कुछ टिप्स हो सकते हैं, प्रैक्टिकल पेपर के लिए कुछ अलग और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए कुछ अलग हो सकते हैं। तो थ्योरेटिकल पेपर में कैसे लिखना आपको चाहिए वो मैंने आपको पूरा का पूरा एक अलग वीडियो में, सेपरेट वीडियो में पूरा समझाया है, वो आप जरूर देखिएगा। मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ प्रैक्टिकल पेपर, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे और कोई दूसरा प्रैक्टिकल पेपर, राइट, उसमें आपको अपना प्रेजेंटेशन कैसे रखना चाहिए। देखिए, हालांकि अब ये फिर से एक बात आती है कि हर सब्जेक्ट और हर एग्जामिनेशन के हिसाब से कई बार जो है वो टिप्स अलग अलग हो सकते हैं, थोड़े वैरी कर सकते हैं, स्पेसिफिक कुछ बातें हो सकती है। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि जनरलाइज वीडियो में मोस्ट कॉमन उन बातों को कवर करूँ जो ऑलमोस्ट सबके लिए एप्लीकेबल होती है। वो सारी बातें तो हम कवर करेंगे, बाकी डिपेंड करता है स्पेसिफिक एग्जाम के हिसाब से, कुछ स्पेसिफिक बातें और भी हो सकती है। ऑलराइट, और देखिए, मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि जो प्रेजेंटेशन स्किल है, एग्जाम में लिखने का तरीका है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि कई बार हमने देखा है कि स्टूडेंट को बहुत करेक्टली आंसर मालूम होता है, सॉल्यूशन मालूम होता है, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन को बहुत सही तरीके से सॉल्व करके आता है, फिर भी एग्जाम में उसके नंबर कम आते हैं। कहीं ना कहीं एग्जामिनर उसके नंबर काट लेता है। वजह क्या है? वजह यही है कि शायद उसका प्रेजेंटेशन एग्जामिनर को इतना इंप्रेस नहीं कर पाया। तभी करेक्टली सॉल्व करने के बाद, करेक्ट सॉल्यूशन और आंसर को लेने के बावजूद भी आपको मार्क्स कम मिले और इसीलिए आप कंपटीशन में दूसरे स्टूडेंट से पीछे हो जाते हैं और कोई दूसरा स्टूडेंट आपसे आगे निकल जाता है। तो कौन सी वो जुड़ी हुई छोटी छोटी बातें जिसका आपको केयर करना चाहिए, जिसको आपको फॉलो करना ही चाहिए, राइट, वो मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। देखिए, क्योंकि साल भर आप जो मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, साल भर आप जो पढ़ते हैं, समझते हैं, इन सभी का रिजल्ट आपको तभी मिलेगा जब आप एग्जामिनेशन हॉल के 2 या 3 घंटे जितना भी आपका टाइम है उसमें आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सको और उसमें आप अपने आंसर को बहुत इंप्रेसिव वे में प्रेजेंट कर सको, तो ही फायदा है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जामिनेशन में आप क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, कितना लिखते हैं, इन बातों को समझना, राइट। केवल सिलेबस की बातों को ही हमको नहीं समझना है, हमको ये भी समझना है कि जो समझा है उसे कैसे समझाना है, राइट, उसे कैसे प्रेजेंट करना है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। चलिए देखिए, प्रैक्टिकल अगर आप क्वेश्चन पेपर में डील कर रहे हैं तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात, हमेशा किसी भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक प्रिस्क्राइब या कॉमन फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट में सॉल्व कीजिए आप। चाहे वो मैथ्स का पेपर हो, चाहे वो अकाउंट्स का पेपर हो, कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट होते हैं, कई चैप्टर में आपने देखा होगा, तो वो फॉर्मेट को पूरा बना करके उसके हिसाब से सॉल्व कीजिए। अगर मैं कॉमर्स के स्टूडेंट के बारे में बात करूंगा, अकाउंटिंग के बारे में, तो पूरा वो अकाउंट का फॉर्मेट होता है, डेबिट क्रेडिट होता है, 2 साइड होते हैं, बहुत सारी लाइन्स आती है, कॉलम्स आते हैं, सब और सारा फॉर्मेट आपको फॉलो करना चाहिए। ऐसे ही दूसरे सब्जेक्ट में भी अलग अलग फॉर्मेट हो सकते हैं, क्योंकि कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि हम सही तो बना रहे हैं ना, क्या फर्क पड़ता है, फॉर्मेट को नहीं भी किया तो उसमें कौन सा कोई विशेष बात है, पर उसकी वजह से एग्जाम में मार्क्स तो कट जाते हैं, आपका प्रेजेंटेशन दूसरे स्टूडेंट के कंपैरिजन में अच्छा नहीं होता, तो अल्टीमेटली एग्जामिनर आपको कम मार्क्स देता है। तो पहला, फॉर्मेट को फॉलो कीजिए। सेकेंड ये है कि आप सारे जो स्टेप्स हैं उसको एकदम क्लियरली शो कीजिए, किसी भी स्टेप को स्किप मत कर दीजिए। कई बार हमने देखा क्या होता है कि हम जब किसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो मन ही मन में कुछ कैलकुलेशंस कर लेते हैं, मन ही मन में हम तो खुद समझ जाते हैं और हम एक स्टेप को छोड़ देते हैं और डायरेक्ट स्टेप नंबर 1 से 3 में जंप कर जाते हैं, 2 को छोड़ देते हैं क्योंकि हमको समझ में आ गया, राइट, हमको मालूम चल गया कि 3rd में क्या आने वाला है। लेकिन एग्जामिनर को जब भी हम शो करें, कैलकुलेशन करके, आंसर करके, हमको इस तरीके से शो करना होता है सॉल्यूशन को कि वो कुछ भी नहीं समझता है और हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसको। इस तरीके से सारे स्टेप एक एक करके हमको शो करने होते हैं। तो गलती से भी किसी भी स्टेप को स्किप मत कीजिए, छूट मत जाए आपसे ओवर कॉन्फिडेंस पाने के चक्कर में, जल्दी हड़बड़ी में करने के चक्कर में। ध्यान से हर स्टेप को क्लियरली लिखिए। थर्ड,
देखिए, कई बार हमको रफ में कुछ कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं, कुछ वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए कुछ कैलकुलेशन वर्किंग नोट्स बनाने पड़ते हैं। तो वो वर्किंग नोट्स को कई बार हम क्या करते हैं, रफ वर्क में लिख लेते हैं और उसको फाइनल सॉल्यूशन के साथ में शो नहीं करते। तो आप ऐसा मत कीजिए, आपके जितने भी सपोर्टिंग कैलकुलेशन है, वर्किंग्स है, उनको आप बराबर वर्किंग नोट का नाम दीजिए। जितना स्पेस आपका सॉल्यूशन लेने वाला है उतना स्पेस छोड़ करके बाद में हेडिंग दीजिए वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2 करके वो सारे कैलकुलेशंस को आप शो कीजिए एग्जामिनर को कि कैसे आपने मेहनत कर करके वो सारे फिगर्स को कैलकुलेट किया है, फॉर्मूला लगा करके या कुछ भी करके। ऑलराइट, तो उससे भी एग्जामिनर इंटरेस्ट होता है। इसके बाद जब भी कोई सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाए तो फाइनल आंसर को जरूर लिखिएगा। कई बार कई स्टूडेंट ऐसी गलती करते हैं कि सॉल्यूशन निकाल तो देते हैं, आंसर निकाल तो देते हैं, लेकिन फाइनली अंतिम में आंसर को लिखना भूल जाते कि दिस इज द फाइनल आंसर। उसके कारण भी एग्जामिनर कई बार 1-8 मार्क्स काट लेता है। तो वो बात का भी ध्यान रखिए कि फाइनल जब सब कुछ कंप्लीट हो जाए तो लास्ट में जो कंक्लूजन है, जो फाइनल आंसर है, जो एग्जामिनर ने पूछा था, वो जरूर एक बार वापस आप लिखिएगा। राइट, अगर आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कोई एज्यूम्शन नोट लिया है, कुछ भी एज्यूम किया है क्वेश्चन के बारे में, डेटा के बारे में, फिगर्स के बारे में, कुछ भी अगर आपने एज्यूम किया जहां पर 2 पॉसिबिलिटी होने की संभावना थी इंटरप्रिटेशन की, और आपने किसी एक पॉसिबिलिटी को इंटरप्रेट करते हुए सॉल्यूशन को सॉल्व किया है, तो फिर आपको बताना पड़ेगा, वो लिख करके बताना पड़ेगा कि इन द एब्सेंस ऑफ क्लियर इन्फॉर्मेशन इट हैज बीन एज्यूम्ड दैट, मैंने ये माना है। राइट, तो इससे क्या होता है कि इससे अगर आप बेनिफिट ऑफ डाउट आपको मिलता है। अगर आप गलती से कुछ दूसरा भी आपने मान लिया जो मोस्ट ऑफ द लोगों ने नहीं माना था, तो भी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपने क्लियरली बता दिया था कि कंफ्यूजन वाली सिचुएशन थी, तो मैंने ये मान करके क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो वो नोट कीजिए, बताइए। इसके बाद जो कॉमन बात है वो है, नेक्स्ट पॉइंट है हैंड राइटिंग। कोशिश कीजिए बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छी हो, इंप्रेसिव हो। राइट, अगर वो नहीं भी है, मान लीजिए नहीं भी है, तो कम से कम क्लियर हो, ओवर राइटिंग ना हो। मैंने कई लोगों का देखा सॉल्यूशन सही बनाते हैं पर इतनी ओवर राइटिंग कर देते हैं, इतनी ओवर राइटिंग करते हैं कि अगर मैं खुद एग्जामिनर होता तो आउट ऑफ 10 5 से ऊपर नहीं देता। अब सोचिए, सब कुछ आपने सही बनाया, फिर भी मिलेंगे कितने, 10 में से 5। तो क्यों हम ऐसी छोटी गलतियां करें? हम बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीत गए, पूरा सही का सही सॉल्व करके दिखा दिया, पर ठीक से शो नहीं कर पाए, इसकी वजह से हमारे आधे मार्क्स अगर कट जाएं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा फिर। ऑलराइट, तो हैंड राइटिंग को बहुत क्लियर रखिए, नीट एंड क्लीन रखिए, ओवर राइटिंग मत कीजिए। और इसके बाद अगर आपको लगता है कि सॉल्यूशन को बनाते समय आपको कोई टेबल के माध्यम से, कोई चार्ट के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से आप और बेटर और अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, तो वो भी साथ में जरूर दो। आप जितना वैरायटी के साथ में प्रेजेंटेशन अपना दोगे, अलग अलग बातों को शामिल करते हुए, टेबल है, चार्ट है, ग्राफ है, उतना आपका जो प्रेजेंटेशन है वो दूसरों से बेटर भी दिखेगा और एग्रेसिव भी दिखेगा। तो देखिए, ये छोटी मोटी बातें बहुत सारी, इन छोटी छोटी बातों को ही जो फॉलो करेगा वही एग्जाम में दूसरों से ज़्यादा स्कोर कर पाएगा, वही कंपटीशन में दूसरों को पीछे छोड़ पाएगा। और ये जो छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देगा वो दूसरों से थोड़ा पीछे हो जाएगा। और याद रखिएगा, बहुत बड़े टॉपर और दूसरे स्टूडेंट में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। राइट, जो नंबर 1 पोजीशन लाता है और जो 2, 3 और 10 और 20 वाले जो बाद के रैंक वाले स्टूडेंट में ज़्यादा मार्क्स का फर्क नहीं होता है, वो इन्हीं थोड़े से मार्क्स का फर्क होता है। तो जो इन्हीं थोड़े को गेन कर लेगा वो टॉपर बन जाएगा, और जो इन्हीं थोड़े को इग्नोर करके लूज कर देगा वो लूजर बन सकता है। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। इन सारी बातों को फॉलो कीजिए और प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। दूसरे वीडियो भी मैंने जो एग्जाम और स्टडी टिप्स के ऊपर बनाए हैं वो भी जरूर देखिएगा, और इस वीडियो से अगर आपको जो भी बेनिफिट मिले तो मेरे को जरूर कमेंट करके कम्युनिकेट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।